अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने पास में रखे। आज हम बाजरे के आटे की रोटी बनाएंगे। ये हमने 2 रोटी का आटा लिया है और इसमें हम नमक डालेंगे। सबसे ज़रूरत है इसमें नमक थोड़ा सा डालेंगे। नमक डाल लिया और ये जो पानी है इसको हमने गर्म कर लिया है। ये ना तो हल्का गर्म है, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी है। इससे हम आटा गूँथेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के। ये ठंडे पानी से आटा नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे। ये आटा हमने सारा गीला कर लिया। इसको हम हाथ से मसलेंगे, इसको गूंथते नहीं, इसको ऐसे मसलते हैं ऐसे। इसको 5 मिनट हम ऐसे ही मसलते रहेंगे। आटा हमने अच्छी तरह मल लिया है। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मल लिया हमने आटा। अब हम चकला रखते हैं इधर। ये रखेंगे हम शापर, इसमें बनाएंगे। ये इजी तरीके से रोटी बन जाती है। इसका हम पेड़ा बनाएंगे। इसका हम ये खुश्क आटा लगाएंगे। लगा लिया। अभी हम इसके ऊपर रख के हम इसकी रोटी बनाएंगे। इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। इसको ऐसे घुमा घुमा के हम इसको पूरी रोटी बना लेंगे। इसको रोटी हमारी बन चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तवे को हम गरम कर लें। रोटी हम तवे पे डालेंगे। इसको हम आहिस्ता ऐसे हाथ से इसको उतार के ये हम ऐसे तवे के ऊपर डाल देंगे। माशाल्लाह रोटी हमारी बहुत अच्छी पकी है। अगर करारे से ख़राब हो भी जाए तो इसको हम सही कर लेते हैं तवे के ऊपर। ये हल्की आग पे इसको रखें। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो रोटी जल जाएगी। तवे पे पहले हमने घी लगा लिया था थोड़ा सा, ताकि रोटी साथ चिपक ना जाए। अब ये पक जाएगी तो हम इसकी साइड क्लीन करेंगे। किनारों पे थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे, रोटी साथ जोड़ ना जाए तवे के साथ। ठीक है, हम साइड चेंज करेंगे। इसको आराम से ऐसे ऐसे बदल दिया हमने। माशाल्लाह बहुत अच्छी पक रही है रोटी हमारी। थोड़ा सा घी इसके नीचे भी लगाएंगे हम। माशाल्लाह हमारी रोटी पक रही है, दोनों तरफ से बहुत अच्छी पकी है और बड़ी मज़े की होती है। ये हम साग के साथ इसको खाते हैं। रोटी हमारी पक चुकी है, हमने डाल ली प्लेट में। अब इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। इसको पहले हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर हम मक्खन भरेंगे। ये बहुत मज़ेदार होती है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है ये। और ये बड़ी लजीज, बड़ी मज़ेदार लगती है साग के साथ। रोटी हमारी बाजरे की पककर तैयार हो चुकी है और बड़ी मज़े की बनी है। इसके ऊपर हमने मक्खन लगाया है, ऊपर हमने साग रखा है। साग भी हम मक्खन के साथ खाएंगे।
और माशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार होती है और ये इतनी मुफीद होती है, ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये शुगर के मरीज़ों को खानी चाहिए रोटी। और ये रोटी का इस आटे का ये होता है कि इसको ज़्यादा देर ना रखें पसवा के, और इसको जल्दी जल्दी रोटी पका लें, वरना ये कौड़ा हो जाता है ज़्यादा देर पड़ा रहे तो। और ये बड़ी टेस्टी बनी है माशाल्लाह। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।